हेलो एवरीवन, चलिए डिस्कस कर लेते हैं कि हमने आज के दिन कैसे ट्रेड करने का प्लान किया था और हम नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में कैसे ट्रेड कर सकते हैं, है ना? सो देखिए, हमारा एक क्लियर डिस्कशन ये था कि अगर मार्केट फ्लैट खुलती है, थोड़ा सा ऊपर खुलती है, तो हमने पुट के साइड ही जाना है, हमने कॉल के साइड का ट्रेड अवॉइड करना है। और मैंने स्पेशली कहा था अगर फ्लैट में थोड़ा सा ऊपर खुलती है, तो हमने पुट का ट्रेड तुरंत ले सकते हैं, है ना? अगर यहाँ पर नहीं बनाई तो हमारा एक यहाँ पर पुट का ट्रेड एक्टिवेट हो गया था, इसका एसएल हो जाता है और हमारे टारगेट हो जाते हैं 25,540 का। ये मैंने टारगेट दिया था, 540 या 50 का कुछ ऐसे ही टारगेट मैंने दिया था। ठीक है? यहाँ पर हमने पुट की ट्रेड बनाई, टारगेट हमें उतने नहीं मिले, मार्केट यहाँ के आसपास आने के बाद थोड़ी-सी साइडवेज टू वोलेटाइल हो, पूरे दिन उसने मार्केट ने कुछ खास दिया नहीं हमें टारगेट, है ना? हमारा यहाँ पर एग्ज़िट हो गया, हमें 60 टू 70 पॉइंट ही मिले, हमें ज़्यादा पॉइंट्स मिले भी नहीं आज मार्केट के अंदर, है ना? पूरे दिन मार्केट साइडवेज रही इनिशियल मूव के बाद। सो आई होप आपने इसमें थोड़ा-सा पैसा 60 50-60 पॉइंट का कमाया होगा, उसके अलावा तो मार्केट में आज हमारा एसएल भी हिट नहीं हुआ और एक ट्रेड ही मिला था बस, उसके अलावा मार्केट में इन बिटवीन भी कोई खास ट्रेड मिला नहीं था, है ना? अब देख लेते हैं नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन के अंदर हम कैसे ट्रेड कर सकते हैं। सो देखिए, अभी एक बहुत बड़ी मार्केट में रेंज बन चुकी है, ठीक है? एक ऊपर की तरफ 25,850 और नीचे की तरफ लगभग-लगभग 25,450 और मार्केट लगभग-लगभग इसके बीच में है, ठीक है? तो उसके हिसाब से हम थोड़ा-सा प्लान कर लेते हैं कि हमें ट्रेड कैसा करना है। तो देखो, अगर मार्केट खुलती है फ्लैट, ठीक है? और मार्केट इस लेवल को ब्रेक कर देती है, 25,675 को मार्केट ब्रेक कर देती है। ठीक है? सो हमने एक कॉल की ट्रेड बना लेनी है। ठीक है? सेफ साइड वैसे लेवल था 25,725 बट अगर मार्केट यहाँ तक जा रही है तो इसको ऐसे होकर ही जाना पड़ेगा और चांसेस है कि ऐसे हो मार्केट, है ना? इसको ब्रेक करे, ऐसे जाए और इसको ऐसे करके ऐसे निकले, तो हम ऐसे यहाँ पर भी ट्रेड बना सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है? तो हमने कॉल की ट्रेड बनानी है, जब मार्केट इस लाइन को ब्रेक करे, फ्लैट खुल के थोड़ा-सा इधर-उधर ओपन होके अगर इसको ब्रेक करेगी, तो हमारे टारगेट हो जाएँगे 25,850 के, हमारे टारगेट हो जाएँगे यहाँ तक, ठीक है? ऊपर के साइड मूव हो सकता है, थोड़ा तेज़ी से ना आए, ऐसे थोड़ा-सा वोलेटाइल होकर जाए मार्केट। सो थोड़ा-सा हमें यहाँ पर पैशेंस के साथ बैठना होगा, थोड़ा-सा क्वांटिटी अगर चाहो तो कम कर सकते हो, क्योंकि ऐसे अप मूव आएँगे तो हो सकता है थोड़ा डर लगे, है ना? सो अननेसेसरी डर ना लगे, इसलिए हम क्वांटिटी कम कर देंगे और कॉल के साइड बैठेंगे और हमें टारगेट इतने बड़े से ऑलमोस्ट 150 प्लस पॉइंट के हमें टारगेट ऊपर के साइड मिल सकते हैं। तो ये आई होप क्लियर हो गया होगा फ्लैट के केस में ऊपर की तरफ, है ना? अगर मान लो फ्लैट ओपन होके या फिर थोड़ा-सा ऊपर नीचे उठ के मार्केट नीचे निकलने लगती है, इस लाइन के नीचे ही रहती है, तो हमने पुट का ही ट्रेड देखना है, ठीक है? इस लाइन के नीचे हमने कॉल का नहीं सोचना, ठीक है? तो मान लो अगर इसके नीचे ही रहती है और यहाँ पर कुछ बियरिश पैटर्न वगैरह मिल जाता है या फिर सेफ साइड अगर मान लो इसको ब्रेक करे, ट्रेड इधर भी बना सकते हैं ना, तो हमें इधर बनाने के लिए ट्रेड देखना पड़ेगा कि मार्केट में हो क्या रहा है, ठीक है? अगर बाय चांस देखो, अगर यहाँ पर कुछ नहीं मिलता है, यहाँ पर वोलेटाइल ही सिनेरियो होता है और इन बिटवीन मार्केट में इस लेवल को ब्रेक कर देता है, तब तो ये सेफ साइड है, बट अगर इन बिटवीन ही मिल जाता है, यहाँ पर कुछ, यहाँ पर मान लो इस प्राइस के आस-पास आया और यहाँ पर रिजेक्शन लेना मार्केट ने शुरू कर दिया, तब तो हम पुट की ट्रेड इधर ही बना लेंगे, है ना? सो उसके हिसाब से हमारे टारगेट हो जाएँगे 24,5,450, लगभग-लगभग ये लाइन, ठीक है? एक अच्छी खासी नीचे की तरफ 150 प्लस पॉइंट की रैली आ सकती है। तो ये दोनों पॉइंट हमें क्लियर हो गए होंगे आई होप, है ना? फ्लैट के केस में अगर इसके ऊपर निकलती है तो हमने कॉल लेनी है, टारगेट ये लाइन और यहाँ के आसपास या फिर सेफ साइड अगर इसके नीचे ब्रेक करता है तो हमें पुट का ट्रेड बनाना है, टारगेट हमारे 25,450, है ना? अब देख लेते हैं कि गैप अप मार्केट खुलता है तो क्या होगा? देखो, अगर बड़ी गैप अप खुल जाती है 200 पॉइंट की यहाँ के आसपास, ठीक है? 25,850, कोई बड़ी बात नहीं है भाई, मार्केट अगर 1200 पॉइंट गैप अप खुल सकती है तो 200 पॉइंट तो आराम से खुल सकती है गैप अप, है ना? तो अगर मार्केट गैप अप यहाँ के आसपास खुलती है तब तो हमने पुट का ट्रेड बना लेना है, ठीक है? अगर कुछ मान लो फर्स्ट कैंडल रेड बनता है, उसका लो ब्रेक करे या फिर फर्स्ट कैंडल रेड बनता है, लो ब्रेक नहीं किया, थोड़ा ऊपर जाता है, दोबारा से ऐसे ब्रेक किया, ठीक है? या फिर मान लो कि कोई एम पैटर्न जैसा बनता हुआ कुछ सिनेरियो आ रहा है 1 मिनट चार्ट पे या 5 मिनट चार्ट पे, सो हमने पुट की ट्रेड बना लेनी है और हमारे टारगेट हो जाएँगे 25,700। ये हमें ऑलमोस्ट 150 पॉइंट के टारगेट हमें मार्केट दे सकती है तुरंत विदिन एन आवर, ठीक है? सो एक अच्छी खासी नीचे की तरफ सेलिंग आ सकती है अगर मार्केट बहुत अच्छी खासी 200 पॉइंट की गैप अप खुल जाती है, ठीक है? देखो, एक केस हो सकता है कि 200 पॉइंट नहीं लेकिन 100 पॉइंट ही गैप अप खुले, तो क्या करेंगे? देखो, 100 पॉइंट में क्या होगा ना, हम पुट तो नहीं लेंगे, ठीक है? हमारा ये लाइन तो श्योर हो गया कि हमने पुट की ट्रेड नहीं लेनी है अगर मार्केट यहाँ पर 100 पॉइंट का गैप अप खुलती है, ठीक है? देखो, क्या हो सकता है कि अगर गैप अप खुले, मार्केट धीरे-धीरे ऊपर जाए यहाँ के आसपास और उसके बाद मार्केट यहाँ पर रिजेक्शन लेके अच्छी खासी नीचे की साइड रैली मार दे, ठीक है? ऐसा पॉसिबल है। तो हम ट्रेड तो ये वाला भी कैप्चर कर सकते हैं, लेकिन ये वाला ट्रेड कैसे होगा ये अभी
बोल पाना थोड़ा-सा मुश्किल है। ये इन बिटवीन मार्केट में ही देखकर ही हम डिसीज़न ले सकते हैं, अभी नहीं ले सकते। इसलिए मैं बोल रहा हूँ सेफ साइड इसको अवॉइड कर दो, ठीक है? बेस्ट सिनेरियो क्या होगा कि मार्केट यहाँ पर गैप अप खुले, ऊपर जाए, यहाँ पर रिजेक्शन ले और उसके बाद से हमने पुट की ट्रेड बना लेनी है, जैसा कि मैंने 200 पॉइंट गैप अप वाला सिनेरियो बताया, ठीक है? सो अगर मार्केट इस प्राइस पॉइंट पे मिलती है, तो हमने पुट की ट्रेड बना लेनी है। ठीक है? आई होप ये क्लियर हो गया होगा। अगर यहाँ पर गैप अप खुलता है, तो हमने पुट की ट्रेड नहीं लेनी। पुट की ट्रेड तभी लेनी है, जब मार्केट यहाँ पर जाके रिजेक्शन लेता है, ठीक है? अब देख लेते हैं कि गैप डाउन में क्या होगा। देखो मान लो वही लगभग देखो वही सिनेरियो अगर मान लो 200 पॉइंट के आस-पास गैप डाउन हो गया, ठीक है? तो हमने एक ग्रीन कैंडल देखना उसका हाई ब्रेक करे मार्केट या फिर कुछ यहाँ पर बुलिश पैटर्न बनाए तो हमने एक कॉल की ट्रेड बना लेनी है मार्केट में और हमारे टारगेट 25,600 की हो जाएँगे। एक अच्छी खासी 120 प्लस पॉइंट की रैली ऊपर की साइड हमें मिल सकती है। दूसरा सिनेरियो हो सकता है कि गैप डाउन यहाँ पर खुले तुरंत ऊपर की तरफ मूव बनाए, थोड़ा-सा साइडवेज जाए मार्केट और उसके बाद सेकंड हाफ में ब्रेक करे तो भी हम ट्रेड कॉल की तरफ ही बनाएँगे और हमारे टारगेट 25,600 हो जाएँगे, ठीक है? अगर मान लो कि गैप डाउन खुले मार्केट और यहाँ पर खुले 25,000 525, 500 तो क्या होगा कि अभी टारगेट हमारे यहाँ है, एंट्री लेवल हमारा यहाँ पे था, मार्केट यहाँ पर है। तो हम थोड़ा-सा वेट करेंगे, मार्केट को यहाँ पर आने देंगे, ठीक है? जैसा कि मैंने इसमें बताया कि ऊपर जाने देंगे, उसी तरीके से ट्रेड हम इसमें भी ले सकते हैं, लेकिन ये हमें इन बिटवीन ही देखना पड़ेगा, हम अभी डिसाइड नहीं कर सकते। इस वजह से सेफ साइड यही है कि इसको छोड़ दो, ठीक है? यहाँ पर मान लो गैप डाउन खुले तो हो सकता है चांसेस कि ऐसे है मार्केट और यहाँ पर कुछ बुलिश पैटर्न बना है और उसके हिसाब से ये रैली है, ठीक है? सो ये आई होप पूरा सिनेरियो क्लियर हो गया होगा फ्लैट के केस में इसके ऊपर कॉल, इसके नीचे पुट, यहाँ पर कॉल नहीं लेना, यहाँ पुट नहीं लेना, दोनों अवॉइड करना, यहाँ पर जाने पर डायरेक्ट गैप अप में यहाँ पर गैप अप थोड़ा-सा छोटा खुल के अगर यहाँ पर पहुँचते हैं, रिजेक्शन लेता है तो हमें पुट और उसी तरीके से गैप डाउन में हमें उसे रिवर्स कर देना है। यहाँ पर गैप डाउन खुलता है, तो हमें कॉल या पुट दोनों नहीं लेना और उसको नीचे ले जाने देना है और यहाँ पर कुछ आने पर हमने एक कॉल की ट्रेड बनानी है और उसके हिसाब से टारगेट हमारे यहाँ तक हो जाएँगे। ठीक है? आई होप ये पूरा सिनेरियो क्लियर हो गया होगा फ्रेंड्स एंड मिलते हैं इसी के साथ नई वीडियो में, नई लर्निंग के साथ। थैंक यू वेरी मच।